बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स। आज का इंटरव्यू जी बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। मैं थोड़ी डिटेल दूंगी आपको कि जैसे कि सबको पता है सियालकोट से रिलेटेड जो भी बंदा है उसको पता है कि अभी PP 38 से जो SN बरियाल साहब जीते हैं सीट अपनी, उनसे रिलेटेड हमारे पास आज गेस्ट मौजूद हैं। इनकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस और उनके थोड़े ओहदे आपको बता दूं, उसके बाद डायरेक्ट हम उनके पास चलेंगे। जी ये बेसिकली सीनियर लॉयर हैं, 15 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ह्यूमन राइट्स की कन्वीनियर है, कंसूल इत्तेहाद पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, इंसाफ लॉयर फोरम डिस्ट्रिक्ट की मेंबर हैं और विमेन विंग जो है उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। हमारे साथ मौजूद है गजाला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम आपका, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा इस चीज़ का बहुत एक वेट था कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, लेकिन आई नो कि आप पीछे इतना ज़्यादा स्केड्यूल आपका बिजी रहा है। रोज़ की आपकी जो मेहनत देखते थे तो उसके बाद इस कदर इस चीज़ का था कि बस आपको बुलाना है और आपसे पूछना है कि एक इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताऊंगी कि SN बरियाल साहब जो सियालकोट से जीते हैं, जैसे कि एक बहुत मशहूर ये सेइंग है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और यकीन करें ये उन्हीं कामयाब जो उनके पीछे औरतें थी, बहुत से लोगों का हाथ था, लेकिन उनमें से एक बहुत खास किस्म की मेंबर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी मेंबर है। इन्होंने डे नाइट जो है ना अपना दिया है, और कोई भी मेंबर जब जीतता है या कोई भी इंसान जीतता है उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। तो मैम सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि कहाँ से आपका ये सफर स्टार्ट हुआ और आपने क्यों SN बरियाल साहब को चूज किया कि मैंने उनको सपोर्ट करना है, और इतना ज्यादा सपोर्ट करना है कि आपने हर चीज को पीछे छोड़ दिया। डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि जब एक बंदा किसी के लिए मन धन से कुर्बानी देता है, मेहनत करता है एक लगन के साथ, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड उसकी कोई वजह होती है। इसकी मेन वजह तो ये है कि SN साहब में हमारे कुलीग हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के वो मेंबर हैं, जिसका हमें फख्र है कि DBA सियालकोट का कोई MPA बनेगा तो डेफिनेटली वो मतलब कि हम समझते हैं कि वो हम ही हैं। एग्जैक्टली। तो सॉरी मैम आपकी बात कर, लॉयर है वो भी? जी वो भी लॉयर अच्छा, हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं आई है। और प्लस फिर ये कि वो PTI से उनको टिकट मिला था। जी तो वो कवरिंग कैंडिडेट थे, तो एज पर ला उन्होंने ही इलेक्शन कंटेस्ट करना था। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे एक स्पीच सुनी नूर लीग वालों की तरफ से कि ये एक बच्चा इन्होंने खड़ा कर दिया है, तो ये क्या मुकाबला शेर का करेगा। तो हम ये इलेक्शन तो जीते हुए हैं, बस आप लोग देखें कि इनका हम क्या इनका ना हल करते हैं। जो उनके ये वर्ड्स थे ना, ये मेरे दिल को लगे कि यार ये एक प्रैक्टिसिंग लॉयर को, एक वकील को छोटा सा बच्चा कह रहे हैं, और साथ में वो हमारे लीडरशिप का मजाक बना रहे हैं कि इन्होंने किसको एक बच्चे को टिकट दे दिया। तो वो फिर इसके पीछे मेरा पैशन इसकी वजह ये थी कि वो जो मैंने उनकी मीडिया पे तकरीर सुनी नूर लीग वालों को, तो उसे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हाइप मिली और आपको लगा ये हुआ कि मुझे इस पे मैदान में आना होगा और इनको बताना होगा कि हम लोग अपनी लीडरशिप के फैसले के साथ हैं, उनको फुली सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो मैम आपको मतलब उनकी SN बरियाल साहब की क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? आपको लगा कि एज अ लीडर या अपने पार्टी मेंबर जो हैं ये इनको जीतना चाहिए और ये कर सकते हैं कुछ, उसके लिए आपको क्या फील हुआ जिसके लिए आपने उनको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो हमारा 28 जून को एक वर्कर कन्वेंशन हुआ था डायमंड सिटी में, क्योंकि कुछ वर्कर्स को तो हफ्जात थे, उनको हमने इत्मीनान में लिया, उनको हमने सारा मतलब बताया कि किस तरह से हमने इस इलेक्शन को लेके चलना है। तो उस दौरान मेरी इनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई डायमंड सिटी में, तो मुझे इनके बारे में काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। इनके करैक्टर के मतलब मुझे पता चला कि ये बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, और ये अभी तो ये बेचारे मैदान में आ गए हैं या फिर ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये लोग साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अच्छा मेरिट पे कर रहे हैं, और विदाउट किसी गवर्नमेंट डोनेशन के, किसी गवर्नमेंट हेल्प के बगैर खुद से कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी इंस्पायर हुई कि यार ये लोग अगर खुद से इतना लोगों का ख्याल रख रहे हैं,
इतना लोगों के साथ दिन रात ये इनकी वो लाइनें लगी होती हैं। कोरोना में भी इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे खुले रखे हुए थे, जो आ रहा है उसकी ये हेल्प कर रहे हैं। तो अगर इनको सीट मिल जाती है, अगर ये लोग विन कर जाते हैं, तो डेफिनेटली हल्का PP 38 के तो हालात ही बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग थी कि मैंने जो है फैसला किया कि मैं इनको सपोर्ट करूँगी। गुड हो गया। अच्छा, अभी बात ये है कि मैं बेसिकली किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं इस इंटरव्यू के दौरान भी अगर मैं किसी इंसान का इंटरव्यू करती हूँ तो वो सिर्फ उसकी मेहनत और जो एक इंसान कोई अपनी डिटरमिनेशन देता है, अपना बेस्ट देता है किसी भी इंसान के लिए, जैसे ये बता रही हैं कि वो इससे आउट ऑफ द वे जाके भी पहले से ही लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि मेरा काम है जस्ट इंटरव्यू करना, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या उससे रिलेटेड मैं किसी इंसान को बिठा के तो उसको मैं प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, तो ये एक इनके लिए बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि एक तकरीर जो आपने सुनी उसमें बताया कि एक छोटे से बच्चे को जी ओहदा देने लगे इस तरह, तो मैम अब आप बताएं, ये एक बिल्कुल न्यू फेस था लोगों के लिए भी मानना, एक्सेप्ट करना कि भाई इतना सा मतलब इतनी एज में एक इंसान कैसे संभालेगा ये सारा कुछ। तो मैम इस सब में कितनी आपको मुश्किलात आई, या जाहिर सी बात लोगों को कन्विंस करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी फर्स्ट टाइम में उनको देखूं तो मेरे को ये कैसे कर सकते हैं। तो आप जब तक आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं, आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। आप जानती थी, लेकिन लोगों को कन्विंस करने में आपको क्या क्या मुश्किलात आई, उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा। जी, लोगों से जब मेरी मुलाकात होती थी तो इससे पहले मैं एक वहाँ पे विज़िट करती थी। फॉर एग्जांपल ये हमारा तकरीबन 15 यूसी पे डिपेंड थी, जो हल्का था PP 38। तो 15 यूसी में से मैंने तकरीबन हर यूसी का एक विज़िट किया हुआ था। तो जब मैं यूसी का विज़िट करती थी तो उसके एरिया में देखती थी कि मुश्किलात लोगों को क्या है। तो वहाँ पे ना पीने का साफ़ पानी मैसर था, उसके बाद गैस के मामला थे, उसके बाद वोल्टेज के मामला थे, मेन चीज़ वहाँ पे तलीम नहीं थी, लैक ऑफ एजुकेशन थी, स्कूल की अपग्रेड नहीं थे हुए। तो ये सारी चीज़ें मुझे वैसे भी बड़ी कोफ्त होती थी कि यार 40 साल से यहाँ पे हुकूमत आ रही है और यहाँ से 40 साल से ये लोग शेयर करते हैं, इसको जिता रहे हैं, तो ये छोटे छोटे इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी बुनियादी इनकी सहूलतें, इनको वो भी मैसर नहीं है। तो हमने फिर उसी के ऊपर ही लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि, और इसके साथ साथ एसएन साहब की, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी पूरी फैमिली ही बड़ी सपोर्टिव है, ये लोगों के दिन रात काम करते हैं और लोगों के लिए ये इनके दरवाजे घर के खुले रहते हैं, जो भी नीडी लोग आते हैं। तो इन्होंने भी इलेक्शन से पहले ही सारे जो मामला थे उनको देख लिया और जहाँ जहाँ पे रोड्स बनने वाले थे वो काम शुरू करवा दिए, डेवलपमेंट के काम शुरू करवा दिए, और जो इनके प्रपोजल थे, बिजली के काम थे, गैस के काम थे, वाटर के मतलब कि फिल्ट्रेशन के काम थे, वो सारे इन्होंने स्टार्ट करवा दिए थे। और इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा कि जब हम वहाँ पे जाते थे तो हम उनसे पूछते थे कि जनाब ये कौन करवा रही है सारे काम, तो वो कहते थे जी ये एसएन साहब करवा रही है, एसएन साहब की फैमिली करवा रही है। तो हम फिर उनसे ही पूछते थे कि वो क्यों करवा रहे हैं, अभी तो वो इलेक्शन विन भी नहीं की है। तो वो कहते थे जनाब वो है ही बड़े अच्छे, क्या लोगों के व्यूज़ थे। तो फिर जहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिर हम उनको ये गाइड करते थे कि देखिए जी आपने इतने सालों से किसको वोट किया। डेफिनेटली वो आते थे हमने शेख को वोट दिया, हमने नूरली को वोट दिया, या हमने फलां पार्टी को सपोर्ट किया, फलां को सपोर्ट किया। फिर हम उसे यही क्वेश्चन करते थे क्या वो लोग दोबारा आपके पास आए हैं? नहीं जी, वो तो वोट लेके चले गए, दोबारा किसी ने कभी पूछा ही नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी आप लोग खुद उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, आप लोग कहते हैं जी वो अच्छे लोग हैं, कैरेक्टर वाइज भी अच्छे हैं, और इलेक्शन विन करने से पहले ही वो लोग काम करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों की 50% तो राय ऑलरेडी इनके हक में जाती थी। और जो 50% लोग इनकी मतलब नहीं थे, उनको कहते कि हमने सपोर्ट नहीं करना या हमने इनको वोट नहीं करना। तो मैं उनके साथ फिर जब कॉर्नर मीटिंग्स करती थी उनको हम बताते थे कि भाई आप ये वोट इनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माशाल्लाह अरबपति लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, इन्होंने किसी का हक क्या खाना है, ये तो खुद से लगा के या खुद से अपनी पॉकेट से काम करवाने वाले लोग हैं। तो आप देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक टिकट मिला है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में जब ये आएंगे तो ये काम भी करवाएंगे लोगों के। बिल्कुल। तो ये 2 साल तक तो हमारी गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह आगे भी होगी, तो ये 2 साल तक तो अपने काम आप करवाएं ना। तो ये वोट आप एसएन बरियार साहब को नहीं दे रहे, ये आप अपनी नस्लों को दे रहे हैं, ये अपनी आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, ये अपने तरक्याती कामों के लिए आप वोट दे रहे हैं। तो इसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि मेरी जो फीमेल्स माएँ बहनें बेटियाँ थी उन्होंने इसका भरपूर साथ में दिया, और इसकी वजह से हमारा टर्नआउट बहुत अच्छा था।
वो सबके सामने है, उसका जो टर्न आउट है। आप लोगों की दिन रात की मेहनत में रोजाना इनके रोजाना बेसिस पे स्टेटस देखती थी एंड आई वाज अमेज्ड कि औरतें अगर चाहें कुछ करना और किसी को सपोर्ट करना या किसी को जिताना तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने दिन रात इनको मेहनत करते देखा है और वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी। और मैम अभी आप मुझे बताएं कि इनका मेन विजन क्या है, एसेंस आपका, कि अब वो हेड से उनको गुड हो गया, उनको टिकट मिल गई, अब वो जीत भी चुके हैं, अब मेन विजन उनका क्या है? उनका मेन विजन जो पहले था अभी भी वही है कि वो लोगों में घुल मिल जाते हैं। जीतने के बाद वो हल्के में जा रहे हैं, वो मैंने देखी है, घर में जा रहे हैं और लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आज भी उनमें एक जरा सा भी नहीं आया कि मैं MBA बन गया। वो कहते हैं आप सब मेरे साथ हैं और मैं अपने हल्के की आवाम की खिदमत करता रहूँगा। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने एहसन बरियार साहब का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया है, यहाँ उनको हमने विन करवाया। ये हमारी हम सब की मेहनत की एक शानदार कह लें कि अल्लाह ताला ने सिला दी है, जीत है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत प्राउड है, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया है कि जिसकी मैं गारंटी देती रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी दूँगी इंशाल्लाह। तो मैम अभी मुश्किलात आपको क्या क्या इस सब में आई, ये तो आपने, अब ये कि नेक्स्ट आप कहाँ अपने आप को देखती हैं, इतनी मेहनत आपने की है और अपने आप को कहाँ देखती हैं और अपनी पार्टी को कहाँ देखती हैं आप? मुश्किलात तो काफ़ी आई हैं कंपेयर। तो मैं अपने साथ ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो लास्ट कैंपेन थी उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इलेक्शन की हमारी लास्ट कैंपेन थी वो तो बहुत ज़बरदस्त रही थी। एक तो हमारा बहुत बड़ा जलसा वहाँ पे हुआ सरदार मार्ट की भी, जिसमें आई थिंक 4-5,000 तक गैदरिंग थी, जिसमें मेरी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच भी रही और लोग बहुत इंस्पायर्ड भी हुए। वहाँ पे मैं लोगों से कमिटमेंट मिली कि आपने सुबह उठते ही अपनी माँओं बहनों बेटियों को सबसे पहले इनका वोट कास्ट करवाना है। सेकेंडली मैंने इंटरव्यूज़ जो लिए डिफरेंट, हम लोग एरियाज़ में गए अपनी टीम के साथ, मीडिया के साथ, तो हमने उनके व्यूज़ लिए और एहसन बरियार साहब के पेज पे हमारी सारी वर्किंग जा रही थी। तो एक एक इंटरव्यू के ऊपर 500, 600, 700 तक शेयर जा रहा था। और ये मैं समझती हूँ कि हम इलेक्शन 70% जीत चुके थे कि हमारी मीडिया की टीम ने बहुत इसमें सपोर्ट किया, क्योंकि घर घर आपको पता है सोशल मीडिया लोग देखते हैं। exactly. तो वो जो फीमेल्स का, मेल्स का और हमारा बिल्कुल नेचुरल इंटरव्यूज़ हुए थे उनके, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। उसके बाद इलेक्शन डे पे हमने इंस्पेक्शन की, पोलिंग बूथ्स पे डिफरेंट प्लेसेस पे हम गए, वहाँ पे विज़िट किया और जो वहाँ पे वोटर मेंबर्स थे, वेदर वो PTA के हैं या किसी भी पार्टी के हैं, उनके जो इश्यूज़ थे हमने वो भी सेटअप किए। रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी मीटिंग रही तो उनके वोट कास्ट नहीं थे और हमने करवाए और इसका हमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। हमारा टर्न आउट 5.5 रहा, जो बहुत ज़बरदस्त है और इतने एक्सट्रीम वेदर में। तो आज तक PP38 में इतना अच्छा टर्न आउट नहीं रहा। फीमेल्स की तरफ से बहुत वोट बैंक हमें मिला। नहीं, बेसिकली मुझे जो इस कैंपेन में नजर आया वो फीमेल ही आगे नजर आई कि उनका किस कदर मेहनत रही है, जदोजहद रही है और उसका रिजल्ट हम सब ने देखा है। मैम लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि आप लोग बस अपना एक डिटर्म जब हो जाते हो, जब एक पैशन में आप काम करते हो तो आप पीछे ना हटें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा और जब भी आप किसी काम के लिए पॉजिटिव आप डिसीजन कर लेते हैं तो फिर आप दिन रात मेहनत करें तो इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और मेरा भी ये तजर्बा रहा है ज़िंदगी में, इतने बड़े चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने वो जो एक डिटर्मिनेशन है ना उस पर रहना है, तो यही चीज़ है बस। ठीक है जी, इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू को एंड पे लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको इस इंटरव्यू से सीखने को भी मिली है कि एक औरत अगर चाहे तो वो किस मुकाम तक पहुँच सकती है और दूसरे को भी पहुँचा सकती है। तो इनकी बहुत सारी मेहनत रही है। आई होप कि मैंने इनकी सारी चीज़ों को कवर किया, जो इनकी दिन रात की मेहनत थी और वो उसका जो फीडबैक इनको मिला, आज ये कामयाब हैं, ये लोग जीते हैं। और मुझे लगा कि आपके सामने इनकी मेहनत और जो इनका सारा बीच में एफर्ट रहा है, ये नहीं कि कोई एक इंसान जीते तो बस जीत गया, उसके पीछे बहुत सारे मतलब एफर्ट होती है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ होता है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।